हाँ तो किसान भाइयों, ये मैं बताना चाहूँ, ये केचुआ ये मुनाफे का सौदा है, मुनाफे का व्यापार है। ये मैंने 1 किलो केचुए से काम स्टार्ट किया। आज मेरे पास 50 लाख के केचुए हैं और इसकी इतनी डिमांड है कि इतनी पूरी नहीं कर सकते। किसान साथियों नमस्कार। आज आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आ जाओ, आज मिलते हैं हम एक सफल किसान श्री सरजीत सिंह जी से। गांव के ढांड जिला फतेहाबाद से हैं ये। इनसे हम बातचीत करते हैं। राम राम। सब पहला मैं आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्मी कंपोस्ट है कि वर्मी कंपोस्ट ये एक 3-4 इंच लंबा एक जंतु है और ये आइसिनिया फटीडा नाम का है और लाल रंग का है और 1 ग्राम वजन होता है इसका। ये पशुओं के मल के वशिष्ठ को खा के और ये जो मल के द्वारा जो त्याग करता है वो तैयार होता है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो ये गाय और भैंस के गोबर को खाना पसंद करता है और सबसे उत्तम माना गया है, तो इससे ये तैयार करते हैं, इसको वर्मी कंपोस्ट बोलता है। तो वर्मी कंपोस्ट एक तो मैं बताऊं आपको, ये जैविक रसायन है, ये गत संहार है, तो इसमें धरती की मांग है सबसे पहले। दूसरी बात ये जो डाल रहे हैं रासायनिक, इसमें पीएच मान गड़बड़ हो रहा है और धरती का स्वास्थ्य। भाइयों, ये मैं बताना चाहूँ, ये केचुआ ये मुनाफे का सौदा है, मुनाफे का व्यापार है। ये मैंने 1 किलो केचुए से काम स्टार्ट किया। आज मेरे पास 50 लाख के केचुए हैं और इसकी इतनी डिमांड है कि इतनी पूरी नहीं कर सकते और इतनी बढ़िया खाद तैयार करते हैं। अब तो मेरे पास लाखों रुपए की तो खाद महीने की तैयार हो रही है और खाद की इतनी डिमांड है कोई अंदाज को नहीं। ये बागवानी में और दलहन तिलहन में किसी चीज़ में डालो और केला में, माल्टा में, नींबू, संतरा, फालसा, कुछ भी डालो, ये पौध में, नर्सरी में बहुत काम है। तो हमें लगाने के लिए, केंचुआ प्लांट लगाने के लिए हमें कितने खर्चे की आवश्यकता पड़ती है? कहीं ये महंगा सौदा तो नहीं है? ये भी हम जान लेते हैं साथियों। हाँ जी बताइए सर हमें ये। तो ये कोई महंगा को नहीं है। एक तो ये तिरपाल की शीट सही है, ये तिरपाल की शीट है या बिल्कुल ही सस्ता रेट में है, और गोबर और केचुआ 3 ही चीज़ चाहिए। अरे इन्हें कोई ज़्यादा कोई शेड की जरूरत नहीं है। ये ओपन में भी पड़ जाए, थोड़ा घास फूस फाड़ के ढकना पड़ेगा टाट या बोरी नहीं जी, इस बचाना पड़ेगा और कोई दिक्कत को नहीं। और बिल्कुल ही कम लागत में ये काम स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही कम लागत में। कोई ज़्यादा इसमें पीछे की ज़्यादा की जरूरत नहीं है और बहुत बड़ा अच्छा मुनाफा है व्यवसाय का। इसके अलावा इसकी सावधानी ये है कि इस टाइम गोबर सीट पर डालना, बी टाइम बिछाण इसकी परत बना के इसकी साइड, और गोबर को 4-5 दिन तक पानी डाल के छिड़काओगे और उसको ठंडा करना है। ठंडा करके हाथ मार के देखना है, अगर गोबर गर्म है तो इसमें मीथेन गैस है, केचुआ नहीं छोड़ना। फिर 1-2 दिन पानी और डालना है, और जब पानी डाल के बिल्कुल हाथ डालांगा, बिल्कुल गर्माश नहीं रखो, जब गोबर बिल्कुल ठंड हो जाए, उसी शाम की टाइम उसमें केचुआ डाल के और उसमें पराड़ से या कोई टाट से उसको ढक्के झड़ने से पानी दे दो। और पानी देने के बाद में उसको 40 दिन तक ये निरंतर क्रम करता रहो, निरंतर ये घटना क्रम चलता रहो। 40वें दिन उठा के देखांगा तो इसमें 3-4 इंच की परत की तैयार हो जाएगी। वह 4 इंच की परत की हाथों या फट्टियों उठा के और इकट्ठी करके और 4 नंबर झाड़नी उछाड़ के और भंडारण कर लो। और भंडारण इसी जगह करो जो छाएदार होए और बढ़िया तरिया होए। प्लास्टिक के बैग में ना डालो, जूट में डालो, और फिर इसमें खेत में जुताई करो। बागवानी में, नर्सरी में, खेत के माँ क्या में भी डालो, फलदार पौधा में किसी के डालो। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मैं बताऊं कि जैविक अगर ये डालोगा तो जैविक डालना भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी। और जो रसायन बाजार में लाओ, DAP है, यूरिया है और केमिकल ले आगे करो, बाकी लागत बिल्कुल ही हट जाएगी। ये डालने के बाद में खेत में कोई ज़रूरत को नहीं रसायन डालने की। इसके बारे में मैं मेरी गेहूँ बताऊँ, जैविक जो बिजाई कर रखी है वो मैं आपको बताऊँगा। मेरी बिजाई कर रखी है वो गेहूँ की हाइट बताऊँ। आज तारीख है जी 27 जनवरी। आज सकनक दना दन फटाफट जफटे मारने लग रही है और बिल्कुल ग्रीन हरे रंगी, कोई पत्ता पीला को नहीं, कोई नाम निशानी को नहीं बीमारी का, और बीमारी इसका आवे ही को नहीं कदी। और गुणवत्ता ये पैदावार है कि जो रासायनिक खाद डाला है भी ज़्यादा होगी, और ये कम से कम 5 कुंटल ज़्यादा होगी उससे। और इसके अलावा मेरी दूसरी वो है, मैं आपको हाइट दिखाता हूँ पास में जाके। चलो ये देख लो जी, हाइट देख लो। ये तना मेरे साथ में, ये तना देख लो, ये यहाँ लगा मेरा जो नाला बन रहा है, यहाँ ये बंदा है, ये लाठी ये रही, इससे 4 आंगल और ऊंचा है। ये देख लो कितना हाइट की है। इससे आज 27 जनवरी है
इतनी हाइट हो रही है। फिर जाके देख लो दनादन करे, बिल्कुल काला रंग है, बिल्कुल काला रंग, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया रंग है। इतनी बम्पर है। तो इसमें आपने ना तो डीएपी का प्रयोग किया है ना ही यूरिया का किया है, सिर्फ आपने वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है। कंपोस्ट का। और ये बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की, क्या अब तक इसमें किसी प्रकार की बीमारी ने इस फसल को घेरा है? बीमारी आएगी नहीं इसमें। जो इसका रंग और तो जो फराटे मारने लग रही है, जो फराटे मारने लग रही है, ये बता रही है गेहूँ, कोई किसान भाई आगे मेरे फार्म पर आगे देख सके, इनमें बीमारी आवेगी को नहीं। क्योंकि जो जैविक जो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, इसमें कीटों का फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, कीटों का फंक्शन रहता ही नहीं है, तो बीमारियां लगती नहीं है, बीमारी इसमें आती नहीं है। तो ये देख लो जी, ये हाइट देख लो, और रासायनिक खादा ये बंग देख लो। और रासायनिक खादा लिया हुआ बंग पेड़ों छूट जाएगा, बिल्कुल ही लागत को नहीं, बिल्कुल ही एक बार डालनी, अगली साल ये जैविक है या भी कम डालनी पड़ेगी। और सिंचाई की बात, सिंचाई अगर जो 5 सिंचाई अगर जो अमूमन अगर गेहूँ हुआ है तो इन 3 सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। अगर 6 सिंचाई की है तो 4 की जरूरत पड़ेगी। अभी तक मैंने 1 सिंचाई करी है और 1 ही सिंचाई और होगी, 2 सिंचाई में काम चल जाएगा। और ज़्यादा कोई रेतीली भूमि है तो 3 सिंचाई, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। ये देख लो सामने दनादन करे, ये देख मुख्य तौर पे आप कहना चाहते हैं कि इसके साथ में जो मिट्टी की गुणवत्ता है वह बरकरार रहती है, पानी की मात्रा जो हमारी सोखने की जो क्षमता होती है वो भी बरकरार रहती है, पानी जो बेकार होता है वो भी हमारे बचत में आने लगता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे सिंचाई का जो खर्च होता है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। प्लांट लगाओ, छोटी इकाइयों से स्टार्ट कर दो काम, 1 साल में पूरी बड़ी हो जाए। और कोई सन को नहीं 1.5 किलो खेचू काम स्टार्ट करियो। आज हमारे पास ये 40 किला एकड़ की तैयार हो रही है, और आगे जाके 1700 एकड़ की तो और लाग रही है तैयार है। और हमारी मदद लेनी चाहे तो मेरा नंबर है इमा, मेरा नंबर लेके मेरे को बात कर सके, और मैं कभी बन सहयोग दे सकूँ। मेरे पास केचुआ और खाद दोनों उपलब्ध है। और बगीची में आम, लीची, आड़ू, फालसा, कुछ किसी चीज़ में ये डालो, हाथों हाथ रिजल्ट 4 दिनों में ये कलिका का निकाल के, और फल की मात्रा ऐसे 2.5-3 गुना ज़्यादा हो जाए। 17-80 हज़ार रुपया के एकड़ की पैदावार है। अगर कोई बागवानी की केचुआ 8-10 कुंटल अगर जे डालो, सीधो 3 लाख को किलो जाएगो, और घरे बैठे बिक जाएगो, कस्टमर ही आवेगा और यहीं से ले जाएगा। इतना इस उत्पाद की वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो ये देख लो भाई, एक जैविक का इतना रिजल्ट है। हमारे मन भी इतना विश्वास नहीं था, इतना विश्वास हमारे को नहीं था भाई ये इतना रिजल्ट देगी। अब हमने करके देखा है तो ये प्रत्यक्ष हमारे सामने आ गया भाई। ये देख लो